गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और सीबीएसई वालों के लिए गुड इवनिंग। आज दोनों के मैथ्स के कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। सवेरे लाइव नहीं हुई 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के भी हमारे और आपके भी नहीं हुई, तो मैथ्स में बामुश्किल 10-12 सवाल हैं टोटल मिला करके इंटीग्रेशन के। फटाफट मैं उनको डिस्कस कर देता हूं और आज का काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली दोनों सीबीएसई का भी और यूपी बोर्ड का सेम एकदम पैरेलल चल रहा है, सेम सिलेबस, सेम लाइन, सेम पॉइंट्स। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों अपनी अपनी जगह पर महारथी हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में थोड़े सवाल कम होते हैं और इंग्लिश मीडियम में क्योंकि आर.एस. अग्रवाल लगा रहा हूं मैं, तो आर.एस. अग्रवाल में सवालों की कमी नहीं होती है। मेरे ख्याल से जो दूसरा चैप्टर है दोनों का चल रहा है उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू में ही आप देखेंगे तो एटलीस्ट 100 से 102 क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में उस दूसरी एक्सरसाइज में। तो कुछ सवाल वहाँ से भेजे हैं अंश ने और उसने अमृतांजलि ने, और इधर कुछ सवाल इन बच्चों के भी हैं, 2-3 सवाल ही, क्योंकि उनके यहाँ सवाल कम हैं। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के सवालों से शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है नंबर नहीं मेंशन है यहाँ पर, किसी ने फ़ोटो खींच के भेजी है। अब यही एक सवाल आ गया है यहाँ, तो बेशक आप ये सवाल नहीं कर पाए होंगे, उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अभी तक आप इस फार्मूले से परिचय नहीं हुआ है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर आगे आने वाले इंटीग्रेशन को पिछली वाली एक्सरसाइज में जो आप कर रहे होते हो उसके कुछ सवाल एक्सप्लेनेशन देता है। तो √a² - x² एक फार्मूला मिलेगा जो इंटीग्रेशन से हो जाएगा 1/a sin इनवर्स x/a। a² - x² 1/a sin इनवर्स x/a। बस, तो आपको बहुत बड़बड़ाना नहीं है, गड़गड़ाना नहीं है, शीन के साथ जुड़िए, कंसेप्ट के साथ आइए। व्हाट इज दिस? √3 - x/2 का √3 का स्क्वायर अलग कर दो, x/2 का स्क्वायर अलग कर दो। दिस इज a² - x²। हम तो कहेंगे कि अगर चाहो आप तो 4 को बाहर ले लो तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले से मैच हो जाएगा, तो फीलिंग अच्छी आएगी। इस 4 को बाहर कर लो, रूट से बाहर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 4 कॉमन लेने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तभी ऐसा होगा। तो 4×3 12, इसको हम लिख सकते थे थोड़ा सिंपल करने के लिए √12 का होल स्क्वायर माइनस x²। फॉर्म आपके सामने नज़र आ रहा होगा, 1/a sin इनवर्स x/a। तो ये मेरा a है, ये मेरा x है, बस फार्मूले में बैठा के भाग निकलिए, आंसर आपके सामने है। साइन इनवर्स 1/a की जगह पर मेरे पास √12 है, 1/2 पहले से बैठा हुआ है, 1/√12 साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह √12। ये जिसका भी सवाल हो, आपका सवाल यहाँ से कवर हो चुका है। आगे बस बहुत छोटा सा क्लास बनेगा, कुछ ही सवाल होंगे, फटाफट मैं उनका डिस्कशन करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। यूपी बोर्ड के बच्चों के सवाल बहुत छोटे और बहुत कम है, फटाफट डिस्कशन होगा, तेज़ी से डिस्कशन करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16 का मेंशन दिख रहा है हमें यहाँ। ज़्यादा सवाल फंसा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा सवाल था ही नहीं। x², आगे बढ़ता हूँ तो x⁴ + 1 इसकी होल पावर 3/4। बढ़िया सवाल, कंसेप्ट के साथ बेहतरीन है, सवाल लगाने में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, कंसेप्ट के साथ चलिए। देखो ये x⁴ पावर पूरी बाहर निकालो ज़रा यहाँ से, बहुत शानदार सेटिंग का क्वेश्चन है। 1 मिनट एक लाइन में आपके सामने रखता हूँ। x⁴ पावर को कॉमन निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, x⁴ पावर बाहर निकलेगा तो पावर चढ़ कर के बाहर आएगी, यूँ बाहर आएगा, पावर तो है ना होल, और यहाँ बचा मेरे पास 1 + 1/x⁴ पावर, और इसकी होल पावर 3/4 चढ़ी रहेगी। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो कट जाएगा, x3 और 2 पावर मिलके नीचे x⁴ हो जाएगा। बेहतरीन सेटिंग का क्वेश्चन है। 1 + 1/x⁴ की पावर 3/4 dx। इसको अगर मैं t ले लूँ तो इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, बहुत प्यार से सवाल ख़त्म हो जाएगा। dx को भी छूना नहीं फिलहाल, आप x⁵ को भी मत छूना, आपने इस पूरे को t लेना है, तो ये t⁴ 3/4 बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे आपने 1 + 1/x⁴ पावर को t महसूस किया था, डिफ्रेंशिएशन कहे गए तो 1 का 0 हो गया, और यही वो जादू था, यही वो करिश्मा था जिसने सवाल को लगा दिया।
इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा ध्यान इंटीग्रेशन का नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन का देना है। थोड़ा आपको दूरदर्शी भी होना है। अगर आप दूरदर्शी नहीं हैं तो आप अपने हित में काम नहीं कर रहे हैं, जान लीजिएगा। x की पावर 5 को x की पावर 5 छोड़ने वाला हूँ, t की पावर 3/4 तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, बस t बनने भर की देरी है। जो यहाँ का dx था वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद आप दिखाई दे रहा होगा आपको dt इंटू, देखिए dx जगह dt अपान 4 माइनस का x की पावर -5, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर उड़ गई। यही मैं तुमसे कहना चाहता था, इंटीग्रेशन का यही हवाल है। -1/4 बाहर आने वाला है, t की पावर -3/4 dt से इंटीग्रेट कर दें, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ सेकंड्स का मसला है। t की पावर -3/4। अब जो आपको आता हो वही कर लीजिए, हमें कम आता है, आपको ज़्यादा आता है। बाद में t की वैल्यू वापस रिप्लेस करना ना भूलें। इंटीग्रेशन की सबसे अच्छाई बुराई यही है कि फॉर्म बन गया तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, और फॉर्म नहीं बना तो धरती में भगवान ब्रह्मा उतरियामा इंटीग्रेशन न करवा पाएंगे। समझे? बहुत सरल सरल से सवाल हैं। हम तो कहते हैं इंटीग्रेशन मेरी मदद के बिना भी आगे की तरफ बढ़ते रहिए, जो जहाँ तक जिसकी क्षमता चलती है आप इंटीग्रेशन को दबा के लिखिए। इंटीग्रेशन लिखा है x की पावर 7 1 प्लस x की पावर 16। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई किया होता तो कभी का सवाल लग जाता है। देखो कितने गंदे और घटिया किस्म के लड़के हैं। अरे 16 घात को चुपचाप ऐसे लिखो ना, x की 8 घात का होल स्क्वायर। तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कैसे 7 घात कटे। तो x की 8 घात को हम t मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन करने से x की 7 हो जाएगी, प्यार से dt/dx बनेगा। और आपको दिखाई देने लगा होगा, तजुर्बा आपको हो गया होगा कि इंटीग्रेशन के सवालों को हैंडल कैसे करते हैं। ये t माना तो t का स्क्वायर हो गया, जो यहाँ चुपचाप dx बैठा था वो कन्वर्ट हो गया dt/8x की पावर 7 में। ये कैंसिल हो गया, 1/8 एज ए कॉन्स्टेंट dt/1 + t²। अंदाज़ा होगा आपको, दिस इज़ द tan इनवर्स t। t की वापस वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की घात 8। ये आपके सवाल ख़त्म हो गए। मेरे ख्याल से यूपी बोर्ड के बच्चों के सवाल ख़त्म हो गए। यही आखिरी सवाल मुझे लग रहा था। चलिए, अमृतांजलि के सवालों की सीरीज़ शुरू हो रही है। पूरे किताब के इसने 100-150 सवाल करे हैं। बधाई की बात रही है कि इसने 150 सवालों तक अचीवमेंट अपनी करी है। कभी कभी मुझे बहुत निराश करती है, बहुत बेवकूफ़ लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काम बहुत मन से करती है, बहुत एनर्जी लगा के, बहुत इफ़िशेंसी के साथ काम करती है। परिणाम इसका एक को नहीं आता है। जो एक जितना ये मेहनत करती है उसका परिणाम शून्य होता है, शून्य। देखिए 100 सवाल 150 सवाल लगाना आसान नहीं है 2 दिन में, लेकिन इसने पूरे सवाल लगाए ईमानदारी से, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। देख बेटा, इसको टी मान लेते हैं। देखें यहाँ मैंने बार बार कहा है कि यहाँ आपको दूरदर्शी होना होगा। दूरदर्शी समझते हैं? दूर का दर्शन करने वाला ही दूरदर्शी होता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। खट से आंसर आ जाने वाले हैं। a² का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, b² एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, sin² x का डिफ्रेंशिएशन 2 sin x cos x। आंखें खोल ले बेटा, आंखें खोलने से पता चलेगा यह sin 2x का फार्मूला है। तो b² sin 2x। इतनी सिली मिस्टेक्स कर रखी हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, जिनका कोई 2x को छूना नहीं, इसको आपने t मनवा लिया था तो ये आपके खाते में t चला गया, पूरा t था ना, और dx की जगह आ गया dt/b² sin 2x। sin 2x उड़ गए, 1/b² एज ए कांस्टेंट। सबको पता है dt/t इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t की जगह पर a² + b² sin square x। योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 46 था RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल की सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 47। आप यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी कंसंट्रेशन मिस ना करें, सवाल देखते रहें, आगे पीछे आपकी किताबों में भी ये सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बताया रहूँगा तो आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों हाई बना रहेगा। cos स्क्वायर x + b² sin स्क्वायर x। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता बेटी तो बात समझ में आ जाती खुद ब खुद, लेकिन मैंने कहा मैथ्स निकालने के लिए, मैथ्स करने के लिए दूरदर्शी होना परम आवश्यक है। आपकी दूरदृष्टि नहीं है, आप दूरदर्शी और केवल दूरदर्शी डिफरेंशिएशन में रहिए और कुछ नहीं करना है। आँख खुली रहती तो सवाल कब का लग गया होता। a² एज ए कांस्टेंट है, cos² x का डिफरेंशिएशन करता -2 sin cos x sin x।
जो कि साइन 2x बनता, बी स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करता 2 sin x cos x और t का dt बाई डी एक्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx? dx की वैल्यू अगर हम आप जाते तो यही सारा खेल ही है यहाँ। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होता है। sin 2x को हमने दोनों में कॉमन ले लिया और देखिए कॉमन ले भी लिया है क्योंकि कटना इसी को है। यहाँ बचा है मेरे पास बाबू बी स्क्वायर माइनस का, देखो ये भी sin 2x है, ये भी sin 2x है। बस ये तो फॉर्मेलिटी है दोस्त, अपना काम करते रहिए, लगा के सवाल भागते रहिए। sin 2x इसको मैं t कह दूँ ना, हाँ t कहा ही है ना इसको, और dx के बदले में dt अपान sin 2x और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको काट डालिए, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि बेचारा कांस्टेंट जो ठहरा बाहर आके बैठ जाएगा। dt अपान टी का इंटीग्रेशन log t, और t कौन है? log t। t कौन है? t फलाने थे, तो इनको यहाँ आके बैठा दो और आंसर जाके अपनी किताब से मैच करा लो। एकदम तूफ़ानी लगाता रहूँगा, बिना वक्त गंवाए आपको सवाल बताता रहूँगा। अब तुमको पता है मैं तो फिजिक्स का शिक्षक ठहरा, मैं तो मैथ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाता हूँ। आप भी इस एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाइए, ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। चलते रहिए। मैंने बार बार कहा है मैथमेटिक्स जिसके लिए एंटरटेनमेंट है उसके लिए वह मैथमेटिक्स है। अब बाकी मैथमेटिक्स जिस दिन बोझ बन गई उस दिन सारा खेल हो जाएगा ख़त्म। x की 5 पावर अपान 1 प्लस x क्यूब। देखिएगा यही सारी खेल है, यही टेक्नोलॉजी है, इसी को कहा जाता है कि आपको ट्रैक पकड़ में आ गया तो आप करने लगे, नहीं तो आप उसी में लड़ाई कर रहे हैं। 1 प्लस x क्यूब को मैंने t मान लिया, डिफ्रेंशिएशन करने से ये 3x स्क्वायर हो गया dt बाई डी एक्स। इसमें घबराना कैसा, x की 5 पावर को लिखा रहने दो, इसको t माना है तो इसे अंडर रूट t कह डालो। अब प्रथा है dx को रिप्लेस करने के लिए dx की वैल्यू dt बाई 3x स्क्वायर। देखिए 2 पावर कट जाएगी बेटी तो ये 3 पावर बच जाएगी, इसी जगह आके खड़ी है, ये इसके आगे नहीं, क्योंकि इसका दिमाग मोटी बुद्धि इसकी भी है। x क्यूब की जगह पर t माइनस 1 ऐसे कर सकती थी। तुझे पता है मैंने बताया है कि x क्यूब को हम रख लेंगे, बचाए रखेंगे तो इंटीग्रेशन सपने में भी नहीं होगा। सुनोगी कब तुम्हें मेरी बात समझ में कब आती है? तो क्या अगर 1 प्लस एक्स क्यूब को t कहा था तो एक्स क्यूब को t माइनस 1 नहीं लिख सकता? अपान में अंडर रूट t है ही, ये जो 1/3 बचा है इसे बाहर उखाड़ दो और यहाँ प्यार से dt है। अब इंटीग्रेशन करने जाएंगे, 1/3 बाहर बैठा रहेगा, आधी घात उस आधी घात को एक घात को उड़ा देगी तो आधी घात बच जाएगी ऊपर माइनस, ये हाफ पावर ऊपर चली जाएगी तो t की पावर -1/2 होगा। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं करने वाला हूँ, आप समझें आप जाने, लेकिन बहुत बेवकूफ़ी वाले काम हैं ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75 आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बोथ आर गुड क्वेश्चंस, बट हम कहेंगे ये कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए इन सवालों के लिए। ये बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन है dx अपान 1 माइनस tan x, बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को कैसे किया जाए, लेकिन थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्होंने गलत सवालों को गलत जगह, चाहे 1 माइनस tan x वाला मैटर हो, चाहे 1 प्लस 1 माइनस cot x वाला मैटर हो, इनको लगाने का तरीका तो मैं बता देता हूँ। सुनो, tan को तोड़ लो cos के फार्मूलों में, और चाहो तो इसे तोड़ लो sin के फार्मूले में, दोनों से काम हो जाएगा। तो इस जगह आसानी से हम cos के फार्मूले में ब्रेक करते हैं तो शायद बताया होगा, जब इसे cos के फार्मूले में ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, ये tan x लिखा है, चाहे आप इसे sin अपान cos में ब्रेक करवा दो। इसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं। देखो इसको थोड़ा सा रीसिम्प्लीफाई करते तो cos x ऊपर चला जाता और नीचे बचता cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। यह थोड़ा मैं कहूँगा कि अभी सही वक्त नहीं है इन सवालों को लगाने का। अभी थोड़ा मैं जहाँ भी तुमको ले जाऊँगा कहीं एक आगे जाके एक फार्मूले का फॉर्म फंसाएगा, और यही सवाल अभी कम से कम 3 या 4 बार इंटीग्रेशन आगे जाते हैं। अभी तो तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू हुआ था तभी तक तुमको 1 माइनस tan x पकड़ा दिया। थोड़ा इंतज़ार करो, 2 दिन, 2 या 3 दिन, 3 एक्सरसाइज आगे बढ़ने का इंतज़ार करो। ये तुमको एग्जाम्पल में मिलेगा, हालांकि क्योंकि अभी मैं बताऊंगा भी तो उन फार्मूलों का नॉलेज नहीं है तुम्हें अभी, क्योंकि तुमने अभी इनिशियल फार्मूले सब पढ़े हैं जो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होते हैं, तो अभी बिल्कुल मज़ा नहीं देगा इसका इंटीग्रेशन। हम कहते हैं हमारी मानो तो इंतज़ार करो।
चाहे 1 माइनस टेन एक्स हो, चाहे 1 माइनस कॉट एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो। दोनों सिमिलर इंटीग्रेशन होते हैं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका इंटीग्रेशन का ये सवाल लग जाएगा। हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 4 या 5 एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ आगे जैसे ही पहुँचेंगे ये तुमको लगे लगाए मिलेंगे। देखो अब ये कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल है। 81 नंबर है। e की पावर माइनस एक कॉसेक स्क्वायर 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5। बुद्धि नहीं चल रही है। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ये 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5, इसको t मान के देखा होता है, गोबर भरा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया होता। इसका डिफरेंशिएशन करने से इसको हम छूते भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इंतज़ार है काटेगा। ये बन जाता कॉसेक स्क्वायर टी और dx के बदले में मिलता dt अपान माइनस 2e की पावर माइनस एक्स। ये इसको काट डाला होता, -1/2 बाहर बैठा होता, कॉसेक स्क्वायर टी dt का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट टी होता, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया होता कॉट टी। टी की वैल्यू 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5, योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 81 था। चलो 82 भी लगा देते हैं। कभी कभी तो तमाम 100 सवाल लगाने के बाद ये बेवकूफ़ियाँ करती है लड़की। कोई काम नहीं, अपना बुद्धि लगाते रहो। तो आप नहीं आ रहा है तो भी ट्राई करो। ये सब सवाल ऐसे सपने में भी देखने से लग जाते हैं, सपने में लग जाते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 और tan इस की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, गलत डिसीजन आपको गलत ट्रैक पर ले जाएगा, लेकिन राइट डिसीजन आपको राइट कंसेप्ट पैदा करा देगा। हम तो कहेंगे सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी ले लो। आप इसे लेके जाते तो थोड़ा फंसते, लेकिन बहुत नहीं फंसते, लेकिन इसको लेके जाओगे तो बहुत आसानी से। तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो इसको टी मानना पड़ेगा। तो सेक टी tan t। यहाँ दूरदर्शी आप डिफरेंशिएशन के लिए हो जाए, इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन में ये आने वाला है। हमने नियम के मुताबिक कहा था इसे इतने को केवल t, तो ये t की 3 पावर हो गई। लिए बैठे रहो, बिछाए बैठे रहो। tan x स्क्वायर प्लस 3, छूना नहीं दोस्त, नहीं बिगड़ जाएगा मामला। ऊपर से dx की वैल्यू लाओगे तो dt अपान सेक स्क्वायर, सेक केवल एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3 और 2x, और ये 2x को ये खा गया, tan को ये खा गया, और फलनवा तुम्हारा t था, तो ये t की 1 घात ऊपर जाके ख़त्म करा देगी t की 3 घात को, बचेगी केवल 2 घात। लीजिए अब आंसर अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। t की 2 पावर का इंटीग्रेशन t की 3 पावर बाई 3 रहेगा, और t कौन था? सेक, यही तो था, इसका होल क्यूब अपान 3। थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाओ तो सवाल जो तुम लेके बैठे हो ना माथा पीटे, जिसमें इस सवाल 10 सेकंड का होता है और लग जाता है। खैर फिलहाल 100 सवाल लगाए, तुम्हारे 5-8 सवाल फंसे तो इसको फंसना नहीं कहेंगे, लेकिन इनको भी लगाया जा सकता था, मैं ये कहना चाहता हूँ। 83 देखिएगा ज़रा, sin 2x अपान a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप भी सोच रहे होंगे, हम भी यही सोच रहे हैं कि इसको पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से कर लें ब्रेक, और इस पूरे आइटम को लेते हैं t, a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देखो फ़ायदा होगा, आप नुकसान की चिंता मत करो। मेरी बात सुनिए आपने, फ़ायदा होगा, नुकसान की चिंता मत करो बस। ये टी स्क्वायर जो यहाँ dx था, जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे आप तो b माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। जो नियम है नियम को फॉलो करिए। dx जगह dt अपान माइनस का b साइन एक्स। साइन एक्स तो नहीं रहा दोस्त,
आप झंझटों से मुक्त हो चुके हैं। -2/b को बाहर करिए, देखिए बाहर करके बैठाइए। इंटीग्रेशन करने का मौका है cos x/t², cos x/t²। थोड़ा बवाल हो गया है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें बवाल ना हो। ऊपर से ज़रा बाबू cos x की वैल्यू t के टर्म्स में जब तक बैठाओगे नहीं, इंटीग्रेशन पाओगे नहीं। इंटीग्रेशन इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपको आने लगा, इंटीग्रेशन हमेशा सेटिंग का नाम है। 1/t² को बैठा रहने दो, क्योंकि इंटीग्रेशन की तैयारी हो रही है। ऊपर से cos x की वैल्यू अगर बच्चा निकाला होता तो कहता गुरुजी t-a/b। देखो ना, cos x की वैल्यू आती t-a/b। इतना अगर ज़िंदगी में पढ़ लिख लो, बहुत आगे तक चले जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। b हरे आ जाए तो b²। अब इंटीग्रेशन की तैयारी है, ब्रैकेट लगाने की बारी है। b भी बाहर आ चुका है, t/t बाबू 1 बन जाएगा, और माइनस का a एज ए कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन के लिए dt/t हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि सवाल को मैं पूरा करूँगा, चलो कर देता हूँ। -2/b² एज ए कांस्टेंट, dt 1 dt का इंटीग्रेशन t, माइनस a एज ए कांस्टेंट, dt/t का इंटीग्रेशन log e बेस पर t। टी थे भगवान फलनवा, ये भगवान फलनवा को यहाँ और यहाँ बैठा दीजिए। अगर आंसर मैच ना आए तो सचान सर के पास पढ़ना बंद कर दीजिए। ये 83 नंबर क्वेश्चन था, आपके CBSE बोर्ड में आया हुआ सवाल था। थोड़ा भी पकड़ा होता तो इसकी ऐसी की तैसी, इसको कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। चलिए खैर कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें। जितनी देर हम आपको लात बात सुनाने में लगाएंगे, उतनी देर में सवाल भी तो लगाएंगे। क्या फ़ायदा है आपको लात बात सुनाऊँ, अपनी ज़बान गंदी करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ये सवाल भी लग गया। देख बेटी तेरा काम ये सरल है। ये अंश का भी सवाल था, 81 सवाल अंश का था, 82 सवाल था अंश का, 83 था इसका। देखो ये सवाल देखो बाबू। हाँ अंश, इसमें क्या करना है बेटा, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा साला? हैं, तुम्हारा होने वाला साला तुम्हारे इंतज़ार में नहीं है, तुम नहीं देख रहे हो? यम को एज ए कांस्टेंट कर दें, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। मैंने कहा दूरदर्शी बनो। जब दूरदर्शी बनोगे तो ज़िंदगी बहुत सुंदर और सुहानी होगी। इसको t कह दिया था तो t रहा, इसको चुपचाप अभी बैठाए रखो कोने में, आएगा कटेगा। जौन या dx तुहार रहा, dx के बदले में आइटम लिख दे, लग गए। ये उधर चला गया बाबू, dx के बदले में नीचे आ ही जाएगा। इसको तो कटना था, कट गया। 1/m एज ए कांस्टेंट, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और t की वापस वैल्यू इज्जत से यहाँ रख दो और निकलो। देखो आंसर आया कि नहीं आया, मैच करवाओ। अरे t की यही वैल्यू उठा के बस यहाँ सजाओ, आंसर है यही। अगला सवाल आपके इंतजार में, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या कह रहा है जरा बताना। देखो सब सवाल तुम्हारी पहुंच में थे, इन सवालों को अगर नहीं लगाया तो यह साफ साफ दर्शाता है ये घोर अदूरदर्शिता है। हमने कहा इंटीग्रेशन लगाना है तो दूरदर्शी बनना है आपको, दूरदर्शी बनोगे इंटीग्रेशन जमा। देखो तुमको पता है cos स्क्वायर, अगर ये t होता तो ऊपर बन जाता sec² t इंटीग्रेशन, मतलब इसको तुम्हें अरे कोशिश तो करनी चाहिए थी। एक बार गलत हुआ दोबारा आता तो x इंटू e की पावर x बेटा t बना लो, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन। यही है अदूरदर्शिता और दूरदर्शिता होने में फ़र्क। इंटीग्रेशन कभी कठिन नहीं है, इंटीग्रेशन का भौकाल बड़ा है, इंटीग्रेशन कभी कठिन है ही नहीं है। मैंने क्या कहा, इसको छोड़ दो, इसको छूना मत। dx का रिप्लेसमेंट होता है dt/, देखो इधर dt/, वो जब लिखा ही गया है इसके लिए तो तुमको अपना दिमाग लगाते नहीं बनता है बेटिया। इसको काट डालो, इसको ऊपर ले जाओ तो sec² t dt। जिस दिन sec² t के इंटीग्रेशन की बात चली थी tan t आया था, और t कौन है, x e की पावर x प्लस c। जब भी इंटीग्रेशन ना ख़त्म हो तो हमसे मिलो, बस हम तुम्हारा इंटीग्रेशन ख़त्म करा देंगे। इंटीग्रेशन बस थोड़ा दौड़ते हुए लगाओ, बहुत धीमे धीमे लगा रहे हो, एकदम मुर्दा टाइप का। एक सवाल ये भी आ गया है, देखो इसमें 1-2 सवाल बहुत जल्दी कुदा दे रहा है।
मैंने 1-2 सवाल देखे ऊपर एक्सक्यूज किए, अब इस सवाल को भी अभी फ़िलहाल एक्सक्यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा ये सवाल जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे। इस सब फार्मूलों की सेटिंग है, ये सब अगली वाली एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसको भी रोक दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसको हमें बताना है, हमें एग्जाम मतलब अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया इंटीग्रेशन। सही बात है कि डिफरेंशिएशन के सहारे अभी इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, अभी मैंने कोई इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया है, ये सब स्पेशल इंटीग्रेशन है, सब मिलेगा दोबारा। ये केवल फेवर बनाने के चक्कर में यहाँ घुसा दिया है ज़बरदस्ती। सैकड़ा लग गया, देखो शतक, ताली बजाओ, ताली, बल्ला उठाओ ऊपर को। 2x, देख बेटा मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन हमेशा दूरदर्शी होने का खेल है, अदूरदर्शिता से कभी इंटीग्रेशन नहीं लगाया जा सकता है। तुमको अपना दिमाग नहीं लगाया गया। हाँ, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को जब मैं t मान लेता, मैंने कहा इंटीग्रेशन करते हुए, इंटीग्रेशन गया तेल लेने, तुमको डिफ्रेंशिएशन पर बात करनी है। इसको जब t मानते, इसका डिफ्रेंशिएशन कराते तो 1 + x की 4 पावर पाते और साथ में 2x भी पाते। और तुम्हें देखना चाहिए बेटा कि यह 2x और ये फलनवा दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि इनके डिफ्रेंशिएशन में दोनों आने वाले हैं, तो इनको अभी छूना नहीं, क्योंकि छू लोगे तो ये काट खाएंगे। हाँ, छू लोगे तो काट खाएंगे। आप नहीं चाहते हो कि आपको काटें, तो इसको आप t मान लें, और जो ये dx बैठा था इसके बदले में dt, 1 + x की 4 पावर ऊपर चला जाएगा, देख ही पा रहे होंगे, और जो 2x है भाई साहब ये नीचे आ जाएगा। 2x इनको खिला दो, ये इनको खाने के लिए बनाई है। t की 1 पावर से इंटीग्रेशन करेंगे t²/2, और t की वैल्यू कौन थी, कौन t था, tan इनवर्स x² का होल स्क्वायर बाई 2। यही थे आज के आपके सारे सवाल जो हमने कर दिए ख़त्म। और एक सवाल जो बीच में 1 - tan x छोड़ रहा हूँ, और ये x 1/2 और 1/3 पावर वाला छोड़ रहा हूँ, वैलिड कारण है, हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आगे आप जाओगे तो खुद ही मिलने वाला है, आपको खुद ही लग जाएगा वो, क्योंकि अभी फार्मूले का फ्रेम आपके साइड पे तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं है। सवाल आपके ख़त्म हो गए, मैं 20 मिनट भी नहीं लगा होगा, आज आपके सारे सवाल लग गए। हाँ बिल्कुल 27 मिनट।